हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। एक बार और हम पहुंच चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 होगा क्लास 12 के लिए। जितने भी बच्चे इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं और वो घर बैठे ही ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि उनको मिल जाए, तो ये कंप्लीट वीडियो उनके लिए है। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते जाइएगा। और चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर ... टुवर्ड्स वन अनदर। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, इनमी, क्या एक दूसरे के दुश्मन, एंग्री, अपसेट। आपको पता है कि सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली क्या होता है यहाँ पे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये और ज़्यादा फ्रेंडली रहना सिखाता है हमारा सिविलाइजेशन, ऐसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू और ... यानी होम रूल। ट्रू होम रूल को वो लोग क्या करते थे? एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से एंजॉय करके वहीं पे अपना जीवन बिताते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। अगर वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा, लग्जरी, अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक अमीर आदमी कह सकते हैं, अगर एक आदमी बहुत अमीर है ना, तो डू नॉट मेक हैप्पी, मतलब वेल्थ और लग्जरी जो जीवन है ना, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, पैसा हो गया, धन दौलत हो गया, वो किसी चीज़ को ना खुशियाँ नहीं दे सकती हैं। नॉट मेक अ मैन हैप्पी, ठीक है। मेक अ हैप्पी मैन कहें या मैन हैप्पी कहें, एक आदमी को कभी वो खुशियाँ नहीं दे सकती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण, ये कब गए थे? तो पता है कि 1917 यानी 1917, 1970 से ये चंपारण अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह वहाँ से स्टार्ट हुआ। 1915 में आए थे ये भारत में, साउथ अफ्रीका से, और वहाँ ये फिर 2 साल क्या किए, भारत में पूरा भ्रमण किए, भारत को घूमे, घूम करके देखे कहाँ क्या क्या सिचुएशंस है और कहाँ सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हैं। उसके बाद इनका पहला मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वही था चंपारण, और चंपारण से इनको ख्याति मिली, पहचान मिला और सब फेमस हुए वहाँ से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, क्वेश्चन क्या है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, ये किससे इंस्पायर्ड होते हैं? तो ये ग्रीक और रोम राइटर से, क्योंकि सीखते भी उन्हीं लोगों को पढ़ के हैं, पीछे बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये लोग सीखते भी उन्हीं से हैं। ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसा ऑप्शन आ रहा है, हम कौन सा टिक आउट करें। द इन्वेंशन ऑफ, अब ये किस चीज़ का इन्वेंशन है? फायर का इन्वेंशन है। प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे जो डेवलपमेंट में, क्योंकि पता है कि हम लोग आदि मानव से विकसित होते हुए धीरे 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 कहाँ तक विकसित होकर के आ गए। इसी बीच में जो सबसे बेहतरीन आविष्कार हुआ वो था फायर का आविष्कार, क्योंकि उसके बाद हम लोग जो कच्चे मांस को खाते हुए लोगों को देखते थे, आदि मानव को देखते थे, और वो मांस को पका करके खाना, भोजन, अब डाइजेशन सिस्टम, वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से सूटेबल हो गई। जानवरों से रक्षा कर सकते थे हम लोग, और न जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थी जो हम लोग आग के जरिए ठंडी से खुद को बचा लेना, जानवरों से बच जाना, खाने को पका करके खाना, यानी अब भोजन हमें मिल सकता था, मांस पका करके खा सकते थे, बीमारियों से दूर रह सकते थे, और बहुत अच्छे से जीवन के लिए बेस्ट जो इन्वेंशन हुआ उसमें सबसे माइलस्टोन कहें तो वो क्या था? फायर का ही था, ठीक है, ये याद रखना। बाकी आगे बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अगर ऑप्शन के साथ भी लिखते हैं तो बड़ा लाजवाब रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया? सबको पता है कि दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। बाकी आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिविलाइजेशन क्या है? ये सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये हाउ टू मेक मनी ये तो बताता नहीं है, हाउ टू विन द एनिमी ये नहीं बताता है, द वे ऑफ लिविंग नहीं बताता है, ये बताता है द मैन, और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके मतलब समझ में आ रहा, कर्तव्यों को दिखाता है, कर्तव्य के जो मार्ग हैं उसको दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर ... तो ये क्या है? माइंड्स एंड पैशन से ये यहाँ पे बताता है ना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? अटेन मास्टरी हासिल कर लेना चाहिए। हम अपने माइंड और अपने पैशंस पे क्या करें? कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ठीक है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड बताए हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स और रिमेन्स अनसेटिस्फाइड,
अनसेटिस्फाइड, यानी इसका मतलब क्या है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसे जितना मिलता है और अधिक इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, उसके बाद भी ये असंतुष्ट रह जाता है, उसके बाद भी इसको संतुष्टि नहीं मिलती है, ये याद रखना है, ठीक है। हंग्री, थ्रस्टी, ऐसे ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, आपको पता है कि हम लोग कहानी में क्या पढ़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ये देखो जो हैप्पीनेस है ना मेंटल कंडीशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी वॉज मोर अडोड स्पिरिचुअल लीडर, पता है बहुत फेमस, क्योंकि ये उस पर भी बोलते थे, स्पिरिचुअल भी थे, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिएगा बस सिंपली बता देना है। तो देखें यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो वही गांधी जी जो बोलते हैं कि आई एम थैंकफुल टू वेस्ट टू फॉर वे, देखो वहाँ पे मैनी थिंग्स वहाँ से ये लर्न किया है। लर्न सबसे खास चीज़ की है कि उन्होंने अपनी सभ्यता को खो दी, लेकिन हम अपनी सभ्यता को ना खोएं, ये भी तो सीखना उन्हीं से है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे 40 नंबर कि आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, क्या लग्जरीज और प्लेजर से हमें क्या करते हैं, दूर रखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो उस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा, रिपीट वैसे होगा नहीं, ठीक है। पीपुल इन एंशिएंट डेज वे आर सेटिस्फाइड विथ, किससे सेटिस्फाइड थे, तो वो विलेज से, स्मॉल विलेजेज वगैरह से, यानी वो लोग विलेज से सेटिस्फाइड थे, ठीक है। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आवर forefathers saw that kings and their swords were inferior to, अब यहाँ पे टॉम द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, यहाँ पे ना उस चीज़ का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि वो जो हमारे फोर फादर्स थे ना, उन्होंने देखे थे उन राजाओं और उनके द्वारा वो क्रूरता वाली जो भी चीज़ें थी ना उसको देखे थे, वो बड़ा करीब से देखे थे, इसीलिए हम लोगों को कभी भी उससे दूर रखना चाहते थे और हमें शहरों से भी बचा के रखना चाहते थे। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, एक क्या किसको फॉलो करते थे, तो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, ट्रू होम रूल को फॉलो करते थे और वो विलेजेस में वो रहना पसंद करते थे, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, सबको पता है कि मटेरियलिज्म और वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म है, यानी मटेरियल का पूजा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, ये पूछने वाला भी क्वेश्चन है, ये तो पता होता है सबको, डीएनए में बसा होता है कि क्या है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, सबको पता है ट्रू होम रूल को सबको इंजॉय करता था, बहुत अच्छे से इंजॉय करता था। बस इसको लिखने के बाद ना एक बार धड़ाधड़ प्रैक्टिस एकदम, मतलब एक बार देख रहे हैं याद करें, 4 ऑप्शन सामने फटाफट एकदम धड़ाधड़ याद। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, क्या मोरल बींग्स को बढ़ाना, मोरल बींग्स को ही आगे लेके चलना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ये पता है कि ये बिलीफ इन गॉड है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया ना तो हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि इसके बाद इसी चैप्टर के यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सा पूछ रखा है, ठीक है। इस सब को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को ना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट में ज़रूर एक बार बताइए कि हाँ वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।